जय सिया राम। यह है कैपिटल रेडियो अयोध्या और मैं हूँ भावना राय। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। सबके लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है। समय विचार कृपा निधि देखी द्वार अति भीर, खेलहु मुदित नारी नर बिहसी कहेउ रघुवीर। रंग भले ही उतर जाए लेकिन राम भक्तों को ये होली भूलेगी नहीं। क्यों विशेष रही ये होली, आज की पॉडकास्ट में होगी इसी की बात। बहुत भव्य दिव्य से इस वर्ष की होली रामलला की मनाई जा रही है। भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जिस प्रकार से लोगों का दर्शन के लिए हमारे राम भक्तों का यहाँ तांता लगा और उनकी भीड़ उमड़ी, वह अपने आप में अद्भुत है। नगर नारी नर हर्षित, सब चले खेलन फागु, देखि राम छवि अतुलित, उमग तस उर अनुरागु। वस्त्र पर गुलाल, पुष्पमाला पर गुलाल, प्रभु की मन भावन छवि पर गुलाल, भक्त वृंद पर बरसती फूलों की पंखुड़ी। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की अवधपुरी की होली की विस्तार से चर्चा तो हम करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे उन खास भक्तों की जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। मेरा भाग्यशाली दिन है आज, मेरे लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि मैं इसी रामलला की दोनों कार सेवा में आया था। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग को कारक शनि ग्रह माना गया। इस बार होली महोत्सव में प्रभु श्री रामलला की कृपा बरसी। होली के रंग दिव्यता लिए हुए थे। राम भक्त होली के मौके पर चाहे जहां रहे हों, उनकी आंखें अपने इष्ट की छवि को निहारती ही रहीं। बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, आनंद की जो अनुभूति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की, उसी अनुभव की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ महाराज ने भी की। इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका सारमंक तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के उत्सव के साथ जोड़कर के उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 5 सदी के बाद होली मनाई गई। ये भव्य और दिव्य उत्सव हमेशा के लिए यादगार बन गया। प्रभु के साथ फूलों की होली खेली गई। हवा में उछाली गई फूलों की पंखुड़ियां भगवान का स्पर्श कर धन्य हो गई। साक्षात या वीडियो के जरिए इस पल का दर्शन करने वाले भक्तों ने भी खुद को धन्य माना। पूजाचार्यों ने पहले श्री रामलला पर पुष्प वर्षा की, इसके बाद भक्तों पर भी फूल बरसाए। मंदिर परिसर में संगीत की स्वर लहरियां गूंजती रही। होली उत्सव पर प्रभु श्री रामलला को भोग लगाने के लिए विशेष पकवान तैयार किए गए। मंदिर के प्रधान पूजाचार्य श्री सत्येंद्र दास महाराज जी ने इसकी जानकारी दी। कचौड़ी का, गुजिया का, पूड़ी का, खीर का, हलवा का, ये सभी चीज, फल का, मिठाई का। तो होली का उत्सव बहुत ही रामलला के उस मंदिर में है। लाल पीले सब हो रहे हैं, तो इसलिए जितना उत्साह है कि यह प्रथम बार है भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो सभी लोग उत्साह के साथ, और स्वयं हमारे जो ट्रस्ट है वो अपने बड़े उत्साह के साथ इसको मना रहा है। और इसको मनाया जा रहा है बड़े भव्य दिव्य रूप से, जो अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है और ही बहुत मनोरम है, दृश्यमान है।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में भक्तों के आने का अटूट सिलसिला जारी है। बीते दिनों फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, कई क्रिकेटर और चर्चित राजनेताओं ने श्री राम लला के दर्शन किए। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए मंदिर आए। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने दर्शन कराने के नाम पर ठग रहे लोगों से भक्तों को आगाह किया। यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से जान लें कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्थात मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी पैसे के लेन देन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हम इस बारे में अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि कैपिटल रेडियो अयोध्या के 12वें एपिसोड में भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक साझा कर रहे हैं। बीते दिनों असम के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया श्री राम मंदिर पहुंचे और श्री रामलला के दर्शन भी किए। रामलला की ये जो प्रतिष्ठा हुई है, ये वास्तव में हम सब लोगों के मन में अपार उत्साह है और 500 सालों के संघर्ष के बाद इस देश को ये सफलता मिली है। इसके लिए वास्तव में प्रभु भाई बहुत प्रताप है, मैं ऐसा मानता हूँ। वही जैसा चाहता था उसके अनुसार हो। प्रभु के दर्शन के समय श्री कटारिया को वो दिन भी याद है जब वो कार सेवक के रूप में यहाँ आए थे। पहली कार सेवा में तो गिरफ्तार होकर बड़ौद जेल में ही बंद हो गए थे। दूसरी बार की कार सेवा में हम यहाँ तक पहुंचे थे और वो ढांचा जो 6 दिसंबर को गिरा था, स्वयं इसी मैदान में थे। उसके बाद रामलला को एक टेंट तंबू में बिठाया गया था। अब भगवान श्री राम अपने स्वयं के घर में और एक सुंदर घर में विराजमान हुए हैं। श्री राम मंदिर में प्रभु श्री रामलला की छवि का किस तरह वर्णन किया, वो भी सुनिए। जो उनका चेहरे की जो लालिमा है, चेहरे का जो प्रसन्नता है, चेहरे का जो आकर्षण है, चेहरे की जो छवि है, वो वास्तव में बहुत अलौकिक है। देख करके आदमी वहीं का वहीं टिका रह जाता है, चुंबक की तरह से आकर्षित करता है। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान राम ने सारी दुनिया को अपने एक तरह से प्रभाव से जो राम राज्य की स्थापना की बात की थी, वास्तव में इस स्थापना के बाद मुझे लगता है कि भारत भी राम राज्य की ओर बढ़ जाएगी। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हृदय रोग के विषय में। हार्ट ट्रबल। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग को कारक शनि ग्रह माना गया। हृदय को स्थान वक्ष स्थल के वाम भाग में हुए। हृदय निरंतर रूप से धड़कन करता रहे। हृदय एक तरह से रक्त संचालक यंत्र है। हृदय रोग के हैवे में छाती में दर्द होना, धड़कन बढ़ जाना, थोड़ा परिश्रम करने से भी हृदय अधिक धड़कने लग जाए, नींद की कमी है जाए और ऐसी स्थिति में रोगी को मृत्यु भय को अनुभव होने लगे, छाती में दर्द रहे। ये सभी लक्षण जो है हृदय रोग के माने गए। भय अथवा शोक के कारण अधिक मेहनत से, अधिक गर्मी से ये रोग हो गए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो कुंडली में 10वें भाव से हृदय के विषय में विचार किया जाए। प्रथम भाव स्वास्थ्य को सूचक है। जन्म कुंडली में शनि को संबंध लग्न भाव, 10वें भाव, इन 2 स्थानों से हैवे पे जातक के लिए हृदय रोग
की बीमारी हो गई। उदाहरण के लिए मानो मकर लगन की हमारी कुंडली है और लगन में शनि बैठा हुआ है, तो शनि की राशि मकर लग्न है और शनि स्वयं लग्न में बैठा हुआ है और लग्न भाव से 10वें भाव पे जो है शनि की जो है 10वीं दृष्टि पड़ रही। अगर मानो ऐसी कुंडली बनी हो तो वह कुंडली में निश्चित ऐसे जातक के लिए हृदय रोग संबंधी बीमारी है, हृदय रोग से पीड़ित है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा या को निदान करने के लिए जो ग्रह रोग को कारक है, सबसे पहले वह को हमको वह की शांति करनी चाहिए ग्रह की। हृदय रोग को कारक शनि मानो गयो, तो शनि को जो बीज मंत्र है प्राम प्रीम प्रोम स शने नमः, शनि के मंत्र को 92,000 जब शनिवार के दिन से शुरू करें। शनि पुष्य योग में शनि यंत्र के लिए धारण करें। शमी के वृक्ष की जड़ को जो है शनि पुक्ष रोग में लायक नहीं है, सिद्ध करके वह के लिए धारण करें। अथवा रत्न पहने तो नीलम जो है ब्लू सफेयर जो है रत्न धारण करें। ये सभी साधन जो है शनि की शांति के लिए माने गए। जब ग्रह शांत हो गए तो ग्रह के शांत हैवे पे हम जो भी उपचार करें दवा ले में वो हमारे लिए कारगर हो। और जब तक ग्रह शांत नहीं हो गए तब तक जो है कितनी भी हम दवा ले लें लेकिन हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ नहीं है पावे। जगह जगह डॉक्टरन के लिए दिखाते डोले, अलग अलग जो है लोगों की बातों को सुने और कष्ट के लिए से। यही लिए ज्योतिष जो है ये निर्णय करे है कि हमारे लिए जो तकलीफ है वह तकलीफ को कारक कौन सा ग्रह वह ग्रह को हम उपचार करें। क्योंकि कोई भी बीमारी है वो कहीं ना कहीं हर ग्रह से संबंधित है। कुंडली जो है वो हमारे एक जीवन को जो है खाका एवं नक्शा है। ग्रह की शांति है वे पे हमारे लिए रोग में आराम प्राप्त हो। यही विषय पे आज की चर्चा को विश्राम करेंगे। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहा विज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। तो कृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अविराई, श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के
साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विदाना क्षमा दया दम लता विताना सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्त्या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप शुदाय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुवरने विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक के बाट का बाग बन सुख सुविहंग बिहारो माल सुमन सने जल सींचत लोचन चारो। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो कुछ सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावई जह चरित सवारे ते एहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे विषय बग कागा ए सर निकट ना जाहि अवागा संबुक भेक सेवार समाना इहा ना विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अवागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सरोवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।